वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए अभी स्क्रीन में निफ्टी 50 का चार्ट है एंड डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। एंड डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव बॉडी साइज कैंडल शो कर रहा है। तो पॉजिटिव बॉडी का साइज कैंडल तो शो तो कर रहा है, लेकिन ये क्या अल्टीमेटली पॉजिटिव है? मार्केट क्या पॉजिटिव है? यही क्वेश्चन आपको पहले करना है। देखिए एक फॉल हुआ है एंड फॉल के बाद एक पॉजिटिव बॉडी साइज कैंडल, लेकिन इसका मीनिंग अभी भी नहीं है कि मार्केट में बॉटम लग गया है एंड मार्केट इधर से बाउंस बैक करके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी सोचना नहीं है, क्योंकि प्राइस लेवल टू लेवल ही ट्रेड करता है एंड उसके बिहाफ में ही बी आर एंड बुल अपना पोजीशन बनाता है। तो देखिए अभी जो सिनेरियो है, अभी प्राइस लास्ट 3 डेज से तो गिर रहा है। एंड एक चीज़ देखिए, इसका जो क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग डाउन है, फिर इसका क्लोजिंग डाउन है। मतलब पॉजिटिव कैंडल तो है लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग है। ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव क्लोजिंग। एंड विक्स भी आज राइज हुआ है। विक्स लगातार 2 दिन से तो गिर रहा था, नेगेटिव में क्लोज कर रहा था, लेकिन आज पॉजिटिव में क्लोज किया। तो मार्केट में अभी फियर इंक्रीज होने का चांसेस राइज हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसके वजह से लेवल क्या है, लेवल देखिए आज का जिधर क्लोजिंग है, लास्ट डे का क्लोजिंग लगभग लगभग सेम है, लेकिन सिर्फ 36 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट डे में क्या डिसाइड करके गए थे, लेकिन 22,000 अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद ब्रेक करेगा एंड वैलिडेट करेगा, उसके बाद डाउनवर्ड्स मोमेंटम रहेगा, जिसका पहला टारगेट 21,800 होगा। लगभग लगभग इसको अगर थोड़ा और एग्रेसिव मोमेंटम होगा एंड उस टाइम पे अगर विक्स के ऊपर पॉजिटिव हो ट्रेड करेगा, तो उस टाइम पे प्राइस और नीचे जा सकता है एंड उस टाइम पे ये जो ग्रीन लाइन है इसको पहले टच करेगा। और ये जो ए ग्रीन लाइन, ए ग्रीन और ए इस ग्रीन को, इस ग्रीन को कवर कीजिएगा एंड इस ग्रीन को कवर कीजिएगा। ये पूरा वीकली में एक सपोर्ट जोन है। अगर वीकली सपोर्ट जोन आपको क्या है देखना है, तो मेरा हम लोगों का जो वीकली वीडियो आता है उसको देखिएगा, लास्ट 2 वीक का देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके बिहाफ में नेक्स्ट मोमेंटम होगा। तो देख और इधर से एक बाउंस बैक होने का चांसेस है। तो ये हो गया डाउन साइड का एक पोजीशंस। अगर किसी वजह से गैप डाउन होता है तो पूरा ये रेंज अभी भी बायर का एक रेंज है। लेकिन इस ये जोन थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इधर में उतना एग्रेसिव मोमेंटम या बाउंस बैक देखने को नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ एक वजह है कि लास्ट टाइम पे इधर जो लिक्विडिटी था, मतलब जो ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए थे, उसको पूरा कवर अप कर लिया गया था। इसके वजह से इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर कॉस्ट का ओपनिंग होगा तो आज का डे लो ब्रेक होने के बाद ही कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा, जिसका पहला टारगेट होगा 21,800 एंड उस टाइम पे विक्स राइजिंग होना चाहिए। एंड अगर 21,800 भी ब्रेक होगा तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको थोड़ा मार्क करके रखिएगा, तो इसको पहला टच कर सकता है। एंड ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये जो लो लगा है इसको जाके टच कर सकता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा 21,500 21.5 ये लेवल आपको सपोर्ट की तरफ काम करते हुए नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 21,500 अचीव हो जाएगा ना, तो ये आप मान के रखिए ये लेवल भी अचीव होगा। एंड उसके बाद अगर बाउंस बैक आएगा तो नीचे का जो अभी लिक्विडिटी नहीं अचीव नहीं किया गया, तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड नीचे तक मतलब कितना तक जा सकता है, 21,000 का लेवल टच कर सकता है, लेकिन इसी वीक होगा, इसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि अभी ये जो जोन है ना, ये जोन बायर्स का जोन है
और जो लास्ट टाइम पे देखिए इधर में इतना सारा कैंडल बना हुआ है, एंड ये जो लोअर वीक है, ये लोअर वीक में भी सपोर्ट काफ़ी अवेलेबल है। इसके वजह से देखिए प्राइस ने गैप डाउन तो किया, लेकिन ऊपर जाके क्लोज किया। तो अगर नेक्स्ट डे भी ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ कि प्राइस गैप डाउन करे अच्छा खासा, तो उस टाइम पे तुरंत ये पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ग्रैप डाउन से जो सेलर्स है उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। इसके वजह से वो लोग फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएगा, तो उस टाइम पे बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि कॉल तो सस्ते में मिल रहा है। तो उस टाइम पे प्राइस को जो कॉल बायर्स है वो पोजीशन को ऊपर लेके जा सकता है। तो लेकिन ये सब पूरा सिनेरियो डिपेंड करेगा वीक्स के ऊपर, एंड जो लेवल्स हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यही प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है। एंड अभी अगर आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए अगर ये जो गैप डाउन हुआ, मान लीजिए इधर तक गैप डाउन हुआ, तो पहले प्राइस ऊपर जाएगा, इधर ए डो आज का डे लो, इधर से सप्लाई उठा के फिर ब्रेक करेगा, देन वैलिडेट कर, देन एग्रेसिव मोमेंटम हो सकता है। उसके पहले कुछ एग्रेसिव मोमेंटम देखना भी नहीं है, ठीक है। तो आज का 5 मिनट का क्लोजिंग अगर देखेंगे, तो 5 मिनट का क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग दिख रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये जो नेगेटिव क्लोजिंग है ये आपको विजुअल हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है, ये प्राइस पूरा दिन कंसोलिडेट किया। एक चीज़ आपको नोटिस करना है, वो चीज़ है, देखिए हर रोज़ फास्ट 1 आवर मोमेंटम हो रहा है, एंड उसके बाद मोमेंटम थोड़ा पॉज हो रहा है। देखिए पहला लास्ट डे में भी पहला 1 आवर मोमेंटम हुआ, फिर प्राइस रुका, एंड लास्ट थोड़ा बहुत मोमेंटम बीच का टाइम में भी हुआ, निफ्टी 50 में, एंड इधर में भी हुआ सेम टाइम में। लेकिन आज क्या हुआ, पहला टाइम में ही मोमेंटम हुआ पहला आवर में, उसके बाद प्राइस ने पूरा कंसोलिडेट किया। तो ये देखिए यही प्राइस एक्शन सिनेरियो होता है। अगर नेक्स्ट डे प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करता है एंड ऊपर जाता है, तो देखिए ये पहला सेलर रेंज होगा, जिधर से प्राइस रिजेक्शन ले सकता है। देखिए ये कितना रेंज है, 22,000, लगभग 22,180 के आसपास का लेवल होगा। ये मान के रखिए 22,200, ये एक राउंड फिगर नंबर है, इसी को कंसीडर करना है। एंड इसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल पूरा एक्टिव होगा 22,250 तक, ठीक है। तो इधर से ये जो पूरा जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको मार्क करके रखना है। अगर प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करके ऊपर सीधा चले जाए, तो इधर से रिजेक्शन ही होगा। एंड उस टाइम पे पहला टारगेट होगा छोटा टाइम फ्रेम का फास्ट स्विंग लो 1, एंड देन स्विंग लो 2, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है, देन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो इस जोन में है। इस कैंडल का हाई को मार्क करके रखिए, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस कैंडल का हाई को मार्क करके रखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इधर जाके प्राइस फिर रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। कैसे, देखिए कैसे प्राइस को एनालिसिस करना है, यही सीखना है। इसको सीखने से आपको मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम है उसको आप प्रेडिक्ट कर पाइएगा। तो देखिए इस जो बैंक निफ्टी है, अभी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए 5 मिनट में थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ है, जो फर्स्ट आवर में मोमेंटम हुआ उसके बाद प्राइस ने थोड़ा बहुत तो मोमेंटम किया है, लेकिन उतना एग्रेसिव मोमेंटम नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में भी चला गया। प्रीवियस डे में भी सेम फर्स्ट आवर में एग्रेसिव मोमेंटम गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर तो डाउनफॉल हुआ है, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिट्रेस किया। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी मार्केट में अभी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस अभी सपोर्ट जोन के पास खड़ा है एंड ट्रेड कर रहा है। इसके वजह से प्राइस में लगातार अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, जो सपोर्ट नीचे में और ऊपर में रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जा रहा है। तो इसके वजह से प्राइस में वोलेटिलिटी ज़्यादा है एंड रेंज भी बहुत बड़ा है। तो देखिए अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है नेक्स्ट डे, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है ए, और एक चीज़ है, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए एक बार भी टच नहीं किया गया। ये जो इधर से सेल हुआ था
48,550 पकड़ लीजिए या 48,600, 500 to 600 ए लेवल। ठीक है, इस लेवल से जब सेलिंग हुआ था उसके बाद से प्राइस अभी तक मतलब उसी के नीचे ही ट्रेड किया एंड कभी भी इस जोन को मतलब इस रेजिस्टेंस जोन को टच करने के लिए गया ही नहीं। तो रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है इस जोन में सेलर। लेकिन एक चीज है, प्राइस नीचे में एक कंसोलिडेट कर रहा है जो लगभग लगभग 200 पॉइंट डाउन है। ठीक है, मतलब 500 से अभी क्या कर रहा है, 300 के आसपास एक कंसोलिडेट कर रहा है एंड कंसोलिडेशन जोन जो है वो 48,100 से 200 300 तक, 200 पॉइंट का एक जोन बना के प्राइस आज ट्रेड किया एंड उधर ही क्लोज कर दिया प्राइस। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर 200 पॉइंट डायरेक्टली चल के जाएगा तो इधर से एक रिजेक्शन मिलेगा जिसका पहला टारगेट होगा स्विंग लो 1 एंड देन स्विंग लो 2। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में 10-5 मिनट जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन को, उसी टाइम फ्रेम में देखिएगा ऐसा फॉर्मेशन मिलता है। देखिए अभी 5 मिनट में देख रहा है, 5 मिनट में कैसे स्विंग लो आइडेंटिफाई होता है। प्राइस इधर से गिरा, हाँ, तो इधर से ऊपर जा रहा है, इधर गया फिर गया ऐसे करके ऊपर गया ना। तो फॉलिंग के बाद ये जो मोमेंटम हुआ इधर में, ये देखिए फास्ट स्विंग लो देन सेकंड स्विंग लो। अगर इधर से कोई सेल करेगा तो जिसका पहला टारगेट होगा ये फास्ट स्विंग लो देन ये सेकंड स्विंग लो, क्योंकि ऊपर से देखना है, अभी नजरिए इधर से देखना है। और जब ये ऊपर जा रहा है अभी नीचे से देख रहे हैं देन फास्ट स्विंग लो एंड सेकंड स्विंग लो ऐसे करके। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड अगर किसी वजह से नेगेटिविटी आता है या प्राइस गैप डाउन करता है तो गैप डाउन के बाद देखिए इधर से लास्ट टाइम में भी एक रिजेक्शन आया था बायर की तरफ से, जिसके वजह से प्राइस ऊपर चल के गया, जो सेलर पकड़ नहीं पाया प्राइस को इधर में। तो इसके वजह से बायर्स क्या किया, प्राइस को 47,900 से लेके आ गया है अभी 48,200, 300 के लगभग लगभग। ठीक है, तो मतलब 400 पॉइंट का नियर अबाउट मोमेंटम इधर से बायर्स ने दिया है। लेकिन एक चीज है, अगर गैप डाउन होता है तो इधर से एक छोटा सा रिवर्सल मिलेगा, लेकिन अगर रिवर्सल कुछ स्ट्रांग नहीं हुआ या प्राइस क्या किया, प्राइस गैप डाउन किया और इधर ही सस्टेन किया, तो एक मान के रखिए कि इधर से अगर कोई पॉजिटिविटी दिखे तो प्राइस ऊपर ही चल के जाएगा, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद सेलर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि सेलर चाहता है, सबको ही चाहता है कि हाई प्राइस में सेल करे एंड लो प्राइस में बाई करे। तो इसके वजह से गैप डाउन होने के बाद ये थोड़ा फॉलिंग का चांसेस कम हो जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन होने के बाद प्राइस ऊपर जाए और ये जो आज का डे क्लोजिंग है या किसी स्विंग जो हाई लगा है, ठीक है, उस टाइम पे स्विंग हाई हो जाएगा, तो स्विंग हाई से सेलिंग उठा के लेके फिर कल का डे लो जो लग गया वो ब्रेक करे, उस टाइम पे एग्रेसिव मोमेंटम होगा। लेकिन उस टाइम पे विक्स के ऊपर नजर रखना है एंड वाई चेन के ऊपर भी नजर रखना है, उसके बाद ही कुछ डाउनफॉल होगा। फिलहाल अभी अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है तो ये जो स्विंग लो लगा हुआ है एंड ये स्विंग लो दोनों एक साथ अगर एट ए टाइम ब्रेक होगा एंड रिटेस्ट होगा, देन एक फॉल होगा डाउनफॉल, जिसका पहला टारगेट ये जो सपोर्ट जोन है इधर तक आएगा। इसको क्लियर कर देता हूँ, ये जो सपोर्ट जोन है इधर तक आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली इसको मार्क करना है। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, इसको ठीक है। तो दोनों ये एट ए टाइम ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्राइस ऐसे आएगा, सेकेंड स्विंग लो ब्रेक करेगा, सबको इनवाइट किया करेगा कि पुट बाई कर लीजिए, तो पुट बायर्स है वो पुट बाई कर लेगा, फिर प्राइस अंदर आ जाएगा, तो पूरा पुट बायर्स को ट्रैप करते हुए प्राइस ऊपर चले जाएगा, तो उस टाइम पे ट्रैप हो सकता है। तो दोनों एक साथ ब्रेक होना चाहिए, विक्स उस टाइम पे राइजिंग होना चाहिए, तो एंड वैलिडेशन के बाद ही ये टारगेट अचीव होगा। लेकिन इधर से एक बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन अगर कोई किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है इतना बड़ा, तो किसी प्राइस को पहले ऊपर जाने दीजिएगा, ऊपर से अगर सेलिंग उठाते हुए फिर डाउनवर्ड्स कल का डे लो ब्रेक करे तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा एंड उस टाइम पे जो टारगेट है उसको डेली टाइम फ्रेम में जाके हम लोग देख सकते, वो विजिबल हो जाएगा। वो देखिए, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ,
देखिए अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो लो ब्रेक होने के बाद ये जो सपोर्ट है ये एक्टिव हो जाएगा और इधर से इधर तक ये जो रेंज है ना ये पूरा सपोर्ट रेंज है। एंड उस टाइम पे अभी जो निफ्टी 50 का मोमेंटम देख रहे हैं आप लोग कि प्राइस उतना अच्छे खासे डाउनफॉल नहीं कर पा रहा है, थोड़ा रुक रुक के बाउंस बैक ले रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बाउंस बैक, तो ऐसा सिनेरियो राइज हो जाएगा। और एक चीज़ है जो आपको अगर प्राइस एक्शन सीरीज आप हम लोगों का देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं देख रहे तो फॉलो कीजिएगा, इन फ्यूचर आपको ये भी आप मालूम कर जाएगा। देखिए ये जो लो लगा था ना लास्ट टाइम पे, उसके बाद ये पूरा पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ एंड इधर का लो का छोटा सा एक स्विंग लो लेके ऊपर चला गया है। तो अगर मार्केट में कुछ एक्सट्रीम नेगेटिविटी नहीं आता है तो प्राइस ऊपर अभी जाने का चांसेस है, क्योंकि नीचे का थोड़ा सा जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको लेके प्राइस ऊपर गया है एंड प्रीवियसली एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया है। तो इसके याद में आप इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज़ है, अगर नेक्स्ट डे मतलब कल अगर किसी वजह से गैप डाउन होता है एंड इधर से प्राइस चल के फिर आज का डे लो के अंदर क्लोज करके प्राइस सस्टेन करने लगे तो आप मान लीजिएगा नीचे का पूरा लिक्विडिटी उठा लिया गया है एंड अभी प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि सेलिंग अगर सेलिंग उठाना है तो प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे का जो बायर्स है उसका पेंडिंग ऑर्डर की वजह से प्राइस ऊपर चला आया है। अगर नीचे का बायर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो प्राइस उधर मतलब सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट करके फिर सपोर्ट ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये जो सपोर्ट है बहुत प्रीवियस सपोर्ट है एंड ये अनटेस्टेड सपोर्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो सपोर्ट है ना इसको मार्क करके रखिएगा, ये अनटेस्टेड सपोर्ट है, तो अनटेस्टेड सपोर्ट से प्राइस हमेशा बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर कुछ भी जानना है एंड पूछना है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, ये अभी जो हम लोगों ने वीडियो किया ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड अभी जो हम लोगों ने लेवल मार्किंग किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।